आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई-बंधु ने सत्संग की स्थितियों पर कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ एक भ्रम, कुछ ऐसा रखा है, क्योंकि अक्सर हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कभी-कभी ऐसी बात भी कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग भी 1% की ही सफलता है। अब मनुष्य अक्सर इन स्थितियों पर थोड़ा विचलित हो उठता है, क्योंकि संसार में तो देखिए सत्संग ही श्रद्धापूर्वक दिखता नहीं है, होता हुआ दिखाई देता है इंद्रियों के स्तर पर। आप सुनते हुए दिखाई देते हो कानों के स्तर पर, आंखों के स्तर पर पढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं। देखिए जैसे विद्यार्थी कक्षा में बैठा हो, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, घर पे भी उसके देखिए, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, बैग तो वो भी साथ लेकर चलते हैं। घर भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्थितियों में टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मन टिकता नहीं है। किसमें? पढ़ाई में। कक्षा में भी देखिए कानों में रुई तो विद्यार्थी नहीं डालते, फिर भी ध्यान नहीं लगता तो फिर फेल हो जाते हैं। संसार में यदि आपका हमारा सत्संग में मन नहीं लगता, हालाँकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी एक कोई निंदा नहीं है कि आरंभिक स्तर पर तो देखिए सबका ही सत्संग बेमन से होता है। यदि इस जन्म में श्रद्धा बनी हुई है तो इसका मतलब पहले के जन्मों में हो सकता है बेमन से ही हुआ होगा। जैसे बच्चे प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा में कुछ रोते-धोते बेमन से ही जाते हैं। भीतर से खुशी तो होती नहीं, लेकिन जब आगे बढ़ते जाते हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो कोई बच्चा रोते-धोते नहीं जाता। यानी कि जब सत्संग में श्रद्धा बढ़ जाती है, तो आपका हमारा रोना-धोना समाप्त हो जाता है। और जो मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, उसकी तो हानिकारक स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ हैं। तामसी स्थितियों का अभिप्राय अज्ञानता की स्थितियाँ हैं और अज्ञानता में अपर हम नीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र पाप कर्म कितने कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ, एक-एक योनियों में ही कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों जीव हैं। अब देखिए ना, कुत्ता एक जानवर है, हालाँकि मनुष्य से नीचे की तो सभी योनियाँ तामसी हैं। फिर भी कुत्ते को और अधिक तामसी कहा गया, घोड़े को राजसी कहा गया, हाथी को भी राजसी कहा गया, गाय को सात्विक कहा गया। गाय की तो पूजा भी आप और हम करते हैं कि इन स्थितियों का मात्र एक सापेक्ष दृष्टिकोण से अर्थ निकालने होते। यूँ तो देखिए कबूतरों को सात्विक कहा गया, कौवे को तामसी कहा गया, चिड़िया तोते को राजसी कहा गया। क्योंकि ये माया त्रिगुणात्मक है, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न आया है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग ही जब 1% की है, तो फिर 100% की स्थितियाँ का अभिप्राय क्या है? देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र अक्सर इसी के अनुसार ही चर्चाएँ करते हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण से है, 10 का रजोगुण, 100 का सतोगुण और 1000 का विशुद्ध सत्वगुण। परमात्मा, मायातीत महापुरुष, आत्मा, कहीं भी समझिए बात को। जबकि श्रद्धापूर्वक सत्संग को हम कहीं-कहीं ऐसा बोला है हमने कि 1% की स्वीकृत है। वो उस दृष्टि देखिए हम सापेक्ष दृष्टिकोण पे कभी-कभी कुछ बातें रखते हैं, उस बातों को अपने उस वीडियो तक ही क्योंकि वीडियो में एक स्पष्टीकरण हम जैसे-जैसे वीडियो का नाम होता है, अब कुसंग का अभिप्राय क्या? वो तो हानिकारक स्थिति है। तो इसलिए उस स्थिति विशेष में वो माइनस की, घाटे की स्थिति है। घाटा को, हानि को, बात तो एक ही है।
और राजसी स्थितियाँ अक्सर हम कभी-कभी यूँ भी कहते हैं ये तो समय की बर्बादी है, क्योंकि खाया-पिया बराबर कोई बचत ही नहीं। आपने ₹100 कमाए विधिपूर्वक, कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म नहीं किया, विधिपूर्वक। लेकिन ₹100 कमाकर आपने खा ली। ये ज़ीरो की स्थिति इस दृष्टिकोण से है क्योंकि आपने कोई समाज के लिए कोई परोपकार का कार्य तो किया नहीं, जो भविष्य में आपका कोई सुखदायक स्थिति अनुरूप अनुकूल परिस्थितियाँ लाए। क्योंकि कोई आपने गलत काम भी नहीं किया, तो कोई दंड वाली स्थितियाँ भी नहीं बनी। क्योंकि नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ, वो तो दंडमय योनियाँ हैं। एक-एक योनि में कितने जीव हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले भारत में तो कुत्तों के ऊपर कुछ सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ चर्चाएँ हुई। यानी कि इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण ही चर्चा हुई ना। अब ये भी तो एक योनि है। अब 80 लाख योनियों में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझिए। जब आप राजसी स्थितियों में ही रहते हैं, वो उस दृष्टिकोण से ज़ीरो की स्थिति है, क्योंकि बचत नहीं है। क्योंकि अगली योनि का जो आधार है, वो पुण्य पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं। अब तमोगुण की पाप कर्मों की स्थितियाँ हैं, रजोगुण ज़ीरो की स्थितियाँ हैं और सतोगुण है ही नहीं। तो फिर जो मरने के बाद की स्थितियाँ हैं, तामसी स्थितियों में जाने की ही संभावना होगी। क्योंकि इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, कमाए गए धन का 10वाँ हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाओ। हालाँकि परोपकार के कार्यों में जब आप सकाम भाव से लगाते हो, पुण्य कर्म आते हैं। यूँ तो राजसी स्थितियों को भी पुण्य कर्म कहा गया, लेकिन उनका अनुपात 0 है। देखिए स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको समझना हो, अन्यथा शाब्दिक स्तर पर कभी-कभी आप और हम भ्रमयुक्त स्थितियों में उलझ जाते हैं। क्योंकि शब्दों के अर्थ भी आपको समझने हैं, फिर कहीं-कहीं आपको भावार्थ समझने हैं। यूँ तो हम श्रद्धापूर्वक सत्संग का भी समय के रहते यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हो, उन पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, तो स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ सदा नहीं रहती, उसके बाद रजोगुण आ जाता है, फिर तमोगुण भी आ जाता है। कहीं न कहीं कुछ आपका संग हुआ, तो वो पहले का किया गया सत्संग श्रद्धापूर्वक भी वो कमज़ोर होने लगता है। तो उन स्थितियों में हम सत्संग को भी जैसे दूध की एक्सपायरी डेट है, ब्रेड की एक्सपायरी डेट है, कोई भी पदार्थ है, उनको या तो प्रयोग में लो या दूसरों को दे दो, अन्यथा खराब हो जाते हैं। इन स्थितियों के अर्थ समझिए, यानी कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो फिर वो श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ही आप चिंतन मनन कर सकते हो। यदि श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं किया, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन की स्थितियाँ आरंभ नहीं होती। तो यहाँ की स्थितियों में फिर हम 10% की स्थितियाँ कह देते हैं। फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन, चिंतन, मनन, मनन होता रहेगा, तो ये शोधमय स्थितियाँ बनती हैं। अनुभव होता है, गूढ़ रहस्य समझ में आने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाती हैं। शुभ संस्कार बनने से ही वो जो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में संसार में धक्का देते थे, पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे, उनमें कमजोरी आती है। कमजोरी आते-आते वो समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में उन समाप्त होने की स्थितियों को दग्ध बीज की एक संज्ञा दी है। क्योंकि बीज जब तक जलता नहीं है, तो उसमें अंकुरण की संभावना रहती है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्तावस्था के संस्कारों पर चर्चा रखी थी। कोई बुरा संस्कार 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40-40 वर्ष सोए रहते हैं।
कुछ ऐसी परिस्थितियों का आपने संग किया रसपूर्वक, तो फिर वो बुरा संस्कार जागते हुए उसे पाप कर्म करवाया जाता है। देखिए स्थितियाँ अपने आप में इनको सापेक्ष दृष्टिकोण से समझना होता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करो, फिर वो चिंतन मनन शोध की स्थितियाँ संस्कारों पे लेके जाओ। शुभ संस्कार जब तक नहीं बनेंगे, तब तक वो शत प्रतिशत की सफलता नहीं है। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की, उस पर चिंतन मनन की स्थितियाँ बनाना 10% की, फिर 10 से 11, 12, 15, 18 ये शोध की स्थितियाँ कहो, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की प्रवेश की स्थितियाँ कहो, कारण शरीर में भी उन बुरे संस्कारों को ढूँढते-ढूँढते, कमज़ोर करते-करते, मारते हुए दग्ध बीज की स्थिति वो 100% की स्थिति है। तो स्थितियों को अलग-अलग क्रम में समझना होता है। अब तो देखिए वीडियो चाहे शाम की हो, चाहे शॉर्ट्स की हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त की, बनाने का काम देखिए ब्रह्म मुहूर्त जो उससे पूर्व के ही समय में करते हैं। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव, संस्कार बन गया है, ऐसी स्थितियाँ आप भी बनाएँ। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। इसको यूँ ही संसार को इकट्ठा करने में, क्योंकि संसार इकट्ठा किया हुआ भी आप देखते हो ना, कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों की दौलत है, लेकिन अस्पताल में कुछ ऐसे तरल पदार्थों द्वारा उनके शरीर की रक्षा होती है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है, कहीं-कहीं तो मल-मूत्र त्यागने की भी स्थितियाँ कुछ कृत्रिम नलियों द्वारा होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि कमाया गया धन, संसार, उपलब्धियाँ, बड़े से बड़ा पद, चाहे देखिए प्रधानमंत्री पद हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार भी हो, खेल जगत का भी नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, ये सब स्थितियाँ तुच्छ मानी जाती हैं। जब कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कुछ अस्पताल की स्थितियाँ या कुछ अदालतों की स्थितियाँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ कभी-कभी कुछ बन जाती हैं। इसलिए अपने जीवन को सँवारिए, समय के रहते हुए। समय के रहते हुए का अभिप्राय क्या है? जीवन के रहते हुए। अन्यथा मृत्यु की अंतिम स्थितियों पर, अंतिम क्षणों पर पश्चाताप, आत्मग्लानि के अलावा कुछ बचता नहीं है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, तौलिए और अपने जीवन में यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर थी। हालाँकि ऐसे विषय साधारणतः हम ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसा आया, तो उसका उत्तर देने में कुछ सूक्ष्म स्थितियों पर हमने चिंतन किया। फिर भी मेरे समझाने में कुछ कमी रही हो, आपके कोई नया प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई किंतु-परंतु की शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपका सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों को इस चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।